हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से अपना बेस्ट से बेस्ट अनुभव शेयर करूं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन 7 सालों में मैंने ऐसा कुछ सीखा है जिससे कि मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका बदल गया है। 9 पॉइंट हैं जो मैंने अभी तक की अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखे हैं, उसको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहें तो उसे आप नोट कर लें, फिर बाद में खुद नोट किए हुए पॉइंट को एक बार खुद रिसर्च करें। इस वीडियो में मैं निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान है, लेकिन इस आसान से तरीके को पाना या खोजना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ढूंढ ली है, लेकिन इमोशन और डिसिप्लिन के साथ लगातार प्रॉफिट में बने रहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं या 5, 10 या 15 सालों से शेयर मार्केट से पैसे कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं, खासकर निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ट्रेंड का पता होना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, जैसे प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन एनालिसिस, कैंडल पैटर्न या और कोई इंडिकेटर। लेकिन इन सब के बावजूद या इन सब की मदद से आपको सबसे पहले ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट बुलिश है या बियरिश। ट्रेंड पता होने के बाद क्या करें? मार्केट में 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेंड का पता लगाना असंभव है, फिर भी काफ़ी हद तक ट्रेंड का पता लग सकता है अगर आपकी एनालिसिस सही है। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ट्रेंड का पता चल जाता है। एनालिसिस करते समय जो भी स्ट्राइक महत्वपूर्ण हो उसे चार्ट में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से जैसे कि मैंने आज लाइन ड्रॉ की हुई है। इसके नीचे हम बुलिश थे और इसके नीचे हम बियरिश थे और इसके ऊपर हम बुलिश थे। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एनालाइज करने के बाद अगर प्राइस 100 निफ्टी का 100 या 150 पॉइंट मूव करता है तो आपकी एनालिसिस अच्छी है। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाएं? मैं यह वीडियो निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बना रहा हूं, तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी इसी के आधार पर होंगे। मान लीजिए आपने कोई निफ्टी की एटीएम पर कोई पुट या कॉल बाई की हुई है, तो फिर उसका टारगेट 30 पॉइंट का होना चाहिए। टारगेट अचीव हो जाने के बाद 1 या 2 मिनट का वेट करके यह देखना चाहिए। अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है तो लास्ट रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है तो प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से मान के चलिए आपने 30 पॉइंट अचीव किया, इसके बाद ये रेड कैंडल बनती है, इसके ऊपर ये क्लोज करती है ग्रीन कैंडल, उसके बाद देखिए प्राइस और ऊपर गया हुआ है। यानी कि जब आपका 30 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद 1-2 मिनट वेट कीजिए। अगर कोई रेड कैंडल बनती है, अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती है तो उसके ऊपर और हाई की संभावना है। अगर यहीं पर रेड कैंडल के नीचे अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है या रेड कैंडल फिर से बनती है तो हमें यहाँ से एग्जिट कर देना था, हमारा 30 पॉइंट का टारगेट भी अचीव हो जाता। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। अगर 1-2 मिनट की कैंडल बनती है ग्रीन वाली तो हमारी ये स्ट्रेटजी और काम आ जाती है, इससे हमारा प्रॉफिट और डबल हो जाता है। आपके 10 दिन में से 8 दिन ट्रेड के स्टॉप लॉस 5 से 15 पॉइंट के बीच के ही होने चाहिए। मैक्सिमम पूरे दिन का स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का ही होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने के तरीके, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने ट्रेंड लाइन कैसी ड्रॉ की। आपकी अगर एनालिसिस सही है तो स्टॉप लॉस छोटे छोटे होंगे और टारगेट आपको अच्छे मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाएं देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी एनालिसिस करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, मैं ऑप्शन चेन का डेटा डाउनलोड करता हूँ और एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मैं लाइन यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसी तरह आप भी एनालाइज करके लाइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इसी से आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस बनेंगे।
चलिए यहाँ से समझ लेते हैं कि छोटे स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, इसके बिहाफ पे आप कोई ट्रेड ना करें। देखिए, जैसा कि मैंने 24,550 की अपनी एनालिसिस के हिसाब से मैं बियरिश था, तो यहाँ पे प्राइस ग्रीन अगर लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है रेड वाली, तो हम तो ट्रेड लेने का विचार करते हैं, प्रेफर करते हैं ट्रेड। अगर ऊपर लाइन जाती है तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा एसएल हो गया, एक फिर से हमारी एंट्री बनी यहाँ पे, एक फ्री हमारा छोटा एसएल हो गया, यानी कि एक दो छोटे एसएल हो गए। फिर हमने 10:30 पर एक टेल लाइन पुलिस वाली ड्रॉ की यहाँ पर 10:30 पर। फिर मान के चलिए हमारी एक बुलिश तौर पे यहाँ पे एंट्री होगी और स्टॉप लॉस होता हमारा छोटा। अगर यहाँ पे ग्रीन अगर रेड कैंडल की बन जाती तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता। अब देखिए हमें यहाँ पे टारगेट मिला है 24,600 के ऊपर हमारी एंट्री गई है, तो हमें टारगेट लगभग 150 पॉइंट का मिला है। अब दूसरा तरीका ये है स्टॉप लॉस लगाने का। अब 15 मिनट पर आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक तो हमारा हो गया कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है, अगर उसके नीचे 1 मिनट कैंडल क्लोज कर होती है तो वहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। अगर हमने बियरिश लिया हुआ तो ऊपर एग्जिट हो जाएंगे, अगर बुलिश लिया है तो नीचे क्लोज होती है तो एग्जिट हो जाएंगे। मान के चलिए 550 की हमने ली हुई थी, अगर बियरिश मोड पे तो हमारा यहाँ पे ये एसएल लग रहा था कि एसएल बहुत बड़ा था, यानी कि जो लास्ट हाई है, अगर लास्ट हाई में छोटा एसएल बन रहा है तो ही हम प्रेफर कर सकते हैं। और ऐसे हमने जब हम बुलिश मोड पर आए तो हमारा जो लास्ट लो था 1 मिनट की कैंडल में, देखेंगे 1 मिनट की कैंडल में हमारा अगर हमने 600 के ऊपर एंट्री की हुई है तो हमारा लास्ट लो बन रहा था 550 के नीचे एसएल बन रहा था हमारा। तो इस तरह से हम एसएल लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी 600 के ऊपर एंट्री हुई तो हमारा जो लास्ट लो था, तो लास्ट लो पे हमारा ये एसएल बना। और 10:30 के बाद जैसे मान के चलिए हमारी यहाँ पर एंट्री बनी, यानी जो हमारा जो 550 की लाइन ड्रॉ की थी वो 9:30 के बाद की थी, तो हमारा ये एंट्री बनी तो हमारा लास्ट लो यहाँ पर हो गया, मतलब लास्ट हाई। अगर हम बियरिश एंट्री ले रहे हैं तो हमारा छोटा जो सबसे छोटा लास्ट हाई होगा वहाँ पर एग्जिट। अगर यहाँ पे बुलिश मोड में ले रहे हैं तो लास्ट लो तो हमारा यहाँ पर एग्जिट, यानी कि एसएल हमारा है। टारगेट का मैंने आपको पहले बता ही दिया किस तरह के टारगेट है। निफ्टी ऑप्शन में सारे दिन में टोटल कितने पॉइंट का लॉस और कितनी बार ट्रेड करनी चाहिए। निफ्टी के ऑप्शन चार्ट के हिसाब से एक दिन का अधिकतम एसएल आपका 30 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी ट्रेडर है अगर 30 पॉइंट से अधिक का एसएल नहीं होना चाहिए पूरे दिन का, मतलब सारे दिन का अधिकतम एसएल कितनी भी ट्रेड की हो आपने, लेकिन एसएल 30 पॉइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दिन की टोटल ट्रेड 3 ट्रेड से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना अमीर कोई नहीं है जो अनलिमिटेड एसएल ले सके और अनलिमिटेड ट्रेड कर सके। और जैसे आपने फर्स्ट ट्रेड डाली, अगर उसमें 10 पॉइंट या 15 पॉइंट से अगर ज़्यादा का लॉस हो गया फर्स्ट ट्रेड में, तो आपको दोबारा ट्रेड करनी नहीं है, यानी कि पूरे दिन के लिए ट्रेड स्टॉप। अगर 15 पॉइंट से ज़्यादा का अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, मान के चलिए आपका अगर 10 पॉइंट के आसपास अगर एसएल हिट हुआ है, तो आप सेकंड ट्रेड के लिए सोच सकते हैं कि एसएल आपके बहुत ही छोटे होने चाहिए और टारगेट आपके 30 पॉइंट प्लस होना चाहिए। छोटे एसएल रखेंगे तो आपका अगली ट्रेड करने का भी मौका मिल जाएगा, लेकिन पूरे दिन का एसएल 30 पॉइंट का ही रखना है और स्ट्रेटजी पर ही ट्रेड लेना है। ये नहीं कि 30 पॉइंट का एसएल पूरा करने के लिए आप बात 3 ट्रेड ले ही लें। ऐसे मतलब कोई तुक्का ट्रेड नहीं मारना है। अगर आपका सेटअप बन रहा है तभी ट्रेड लेना है। अगर फर्स्ट ट्रेड का एसएल ज्यादा हो गया है तो दोबारा ट्रेड नहीं लेना है। बेस्ट टाइम टू ट्रेड 9:30 AM to 11:40 AM, ये मेरा बेस्ट समय है ट्रेड करने का। इस समय वॉल्यूम बहुत होता है और इस समय निफ्टी में 100 पॉइंट की अप या डाउन मूवमेंट आसानी से देखने को मिल जाती है। इसके बाद इस समय के बाद मार्केट को एज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यही समय बहुत प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें आराम से मूवमेंट मिल जाती है।
आपको लग रहा होगा कि मैंने ये तीनों को एक साथ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपस में एक साथ रिलेट करते हैं। माना कि किसी ट्रेडर के पास 1 करोड़ की कैपिटल है, तो उसे अपने 90 लाख ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जिससे उसके घर के और फैमिली को नॉर्मल खर्च चल सके। बचे 10 लाख ट्रेडिंग में लगाने चाहिए। ये तभी लगानी चाहिए जब ट्रेडर को लगे कि उसकी रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट या उसने जो सीखा है बनाए गए नियम को फॉलो कर लेगा और प्रॉफिट बना लेगा। नहीं तो ट्रेडर को तब तक बनाए गए नियमों से 1 साल पेपर ट्रेडिंग ही की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लॉट साइज, माना कि किसी ट्रेडर के ट्रेडिंग अकाउंट में 10 लाख है और वह निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, तो उसे एक बार में एक ही ट्रेड और 10 लाख का 20 से 30% ही एक ट्रेड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि 10 लाख का 30% हो गया लगभग 30 लाख रुपए, 20 से 30 लाख रुपए। अब लॉट साइज पर आ जाते हैं। किसी ट्रेडर के अकाउंट में 10 लाख है और वो निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, तो उसे एक बार में वही 20 से 30% इन्वेस्ट करना है, 3 लाख रुपए। यानी कि एक ट्रेड में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी निफ्टी ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड में हमें 2 से 3 लाख इन्वेस्ट करने हैं। निफ्टी का ऑप्शन नॉर्मली 300 के आसपास ही रहता है, कभी बढ़ जाता है, तो मैं नॉर्मली 300 के आसपास मान के चलता हूँ अपने लिए और उससे ही लॉट साइज निकालता हूँ। मान के चलिए ये 3 लाख रुपए है, 3 लाख हमारी ये कैपिटल है, तो हमने 3 लाख को डिवाइड कर लिया 300 से। 3 लाख को हमने 300 से डिवाइड कर लिया क्योंकि निफ्टी का जो है 300 के आसपास प्राइस रहता है, ठीक है। फिर हमने देखा अब यहाँ पर 300 के हिसाब से ये निकला 1000। अब निफ्टी का लॉट साइज कितने का है, एक लॉट कितने का है, 75, यानी कि उसको 75 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे लॉट निकल के आ जाएंगे। हमें कितने लॉट पे ट्रेड करना चाहिए, यानी कि लगभग 13 लॉट आ गए। यानी कि 10 लाख की कैपिटल 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, फिर उस 2 से 3 लाख में 13 लॉट आएंगे, तो हमें हफ्ते में सारे दिन 13 लॉट से ही कंप्लीट ट्रेड करना है। मोस्टली ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे जैसे एक्सपायरी के दिन नजदीक आते हैं तो ट्रेडर अपने 20 से 30% ही कैपिटल यूज करते हैं, वो कैपिटल देख के करते हैं और धीरे धीरे उनके लॉट साइज बढ़ते जाते हैं, क्योंकि निफ्टी के एटीएम का प्राइस धीरे धीरे सस्ता होता रहता है और वो लोग जो ट्रेडर, नए ट्रेडर हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, वो ऐसी गलती करते हैं, अपने लॉट साइज बढ़ा देते हैं। जब आप 13 लॉट से ट्रेड करेंगे 10 लाख की कैपिटल से, ठीक है, यानी कि 3 लाख के अमाउंट में अगर आप ये 13 लॉट में 30 पॉइंट का अगर लॉस लेते हैं तो लगभग आपको 30,000 रुपए का लॉस होगा। यानी कि कंप्लीट पूरे दिन में 30,000 का लॉस होगा, यानी कि 10 लाख, ये 10 लाख का हुआ 3%, यानी कि मैक्सिमम जो आपको लॉस हो रहा है वो 3% का ही हो रहा है। लेकिन हमें मैक्सिमम लॉस 30 पॉइंट का रोज नहीं करना है। अगर हमारी स्ट्रेटजी बननी है तभी हमें ट्रेड लेनी है। अगर हमारे स्टॉप लॉस का पॉइंट 15, वैल्यू ट्रेड 15 पॉइंट से ऊपर हो जाती है तो हमें नेक्स्ट ट्रेड ही लेनी है। अगर हमारी स्टॉप लॉस 10 पॉइंट के आसपास बन गए तभी हमें दूसरी और तीसरी ट्रेड प्रेफर करनी होती है। नहीं तो हमें सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस पर ही ध्यान देना है। यानी कि आपके पास 1 करोड़ कैपिटल थी, 90 लाख आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दी, 10 लाख आप ट्रेडिंग में लेके आए। जब आपको लगा कि आप फुल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, निफ्टी का ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, डिसिप्लिन से चल सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट के नियमों से चल सकते हैं, उसके बाद ही 10 लाख रुपए ट्रेडिंग में लगाना होता है। नहीं तो आप पेपर ट्रेडिंग ही कीजिए जब तक कि आप में एक्सपीरियंस ना हो जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पर। निफ्टी के 100 पॉइंट की मूवमेंट में कभी बायर्स या कभी सेलर्स ज्यादा प्रॉफिट में रहते हैं और ये विक्स पर भी निर्भर करता है, क्योंकि विक्स कभी हाई और कभी लो रहता है। क्या कोई 10 लॉट से ट्रेड करता है, 5 बाई और 5 सेलिंग वाली स्ट्रेटजी अपना सकता है,
लेकिन ट्रेंड की दिशा जरूर पता होनी चाहिए कि निफ्टी 50 आज बुलिश है या बेरिश। मैंने जो एनालिसिस की है बाइंग के हिसाब से की हुई है, और जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट ऊपर बताया है वो बाइंग के हिसाब से ही है। अगर आप सेलिंग करते हैं तो उसके लिए आपने अलग स्ट्रेटजी बनाई। 100 पॉइंट के मूव में ऑप्शन में 30 पॉइंट का टारगेट हिट हो जाता है नॉर्मल। एग्जिट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट हो निफ्टी 50 में ऑप्शन में, या आपका ऑप्शन में 30 पॉइंट का मूवमेंट पहले आ जाए, जो भी आ जाए उसमें आपको पहले एग्जिट कर लेना है। इमोशन और डिसिप्लिन 1 और 11। ऊपर के इतने सारे रूल फॉलो करने के बाद भी ट्रेडिंग से पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक भी दिन ट्रेडर अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपके सारे के सारे डिसिप्लिन धरे के धरे रह जाएंगे, और इमोशन कंट्रोल ना कर पाने की वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे और आप बड़े बड़े एसएल लगाएंगे। इससे होगा यह, आपके कई महीने के प्रॉफिट आपकी मेहनत खा जाएगा, यानी कि आप बड़े बड़े एसएल लेने लगेंगे अगर आप एक भी एसएल बड़े कर दिए आपने या ओवर ट्रेडिंग की। लेकिन अगर आप 1 और 11 वाला रूल में देखेंगे कि कोई ट्रेडर अपनी ट्रेड किसी और यानी किसी सैलरी पर्सन से कराता है या अपने किसी रिलेटिव से कराता है या किसी अदर ट्रेडर से कराता है, या दो ट्रेडर एक साथ मिलकर ट्रेडिंग करते हैं और दूसरे सामने वाले को बता देता है कि उसके द्वारा बताई गई ही ट्रेड करेगा, दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करेगा और एसएल को कभी बढ़ाएगा नहीं, उसके कहने पर भी नहीं। यानी कि जो एक बार वो एसएल बता देगा उसके बाद वो 20% अगर बढ़ाएगा भी नहीं, उसको दोबारा कहने पर, यानी कि लिमिट एसएल रहेगी, आप कभी एसएल बड़े नहीं होंगे, क्योंकि सैलरी पर्सन उतना ही काम करेगा जितना उसको बताया गया है, और आप ऐसे बड़े लॉस से बच जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये 9 पॉइंट था सबसे महत्वपूर्ण लगा मुझे, क्योंकि मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस किया है, बीच बीच में बड़े बड़े लॉस आ जाते हैं। मैं प्रेफर यही करता हूँ किसी को साथ में बैठा के ट्रेड करूँ और उसको बता दूं भाई मेरे बड़े लॉस नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं भले ही दोबारा ऐसे बढ़ाने के लिए बोलूँ। मेरे 30 पॉइंट का लॉस बड़ा होता ही नहीं है, मैक्सिमम लॉस 30 पॉइंट का ही रहता है। टारगेट बड़े हो जाते हैं, टारगेट के लिए मैंने इसमें रूल बताई दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मैं ये लाइन ड्रॉ कैसे करता हूँ। एनालिसिस करके मैं स्ट्राइक पर लाइन खींचता हूँ, मैं ऑप्शन चेन की मदद से डेटा एनालिसिस करता हूँ। चलिए सीट पर समझ लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें शॉर्ट वीडियो डालता हूँ अपनी ऑप्शन चेन की एनालिसिस की। चलिए इसमें आ जाते हैं। ये देखिए, ये चैनल पे मैंने शॉर्ट वीडियो अपनी डाली हुई है। इन सीट की एनालिसिस को समझने के लिए हम थोड़ा आपको रफली समझा देते हैं अलग सीट पर कि मैं कैसे लाइन ड्रॉ करता हूँ एनालिसिस करके, क्योंकि इस तरह की एनालिसिस तो होगी सीट में। मैं इस तरह की एनालिसिस अपलोड करता हूँ मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। सी साइड का डेटा मैं इस साइड रखता हूँ, हर 15 मिनट में डाउनलोड करके एनालिसिस करके, और सी साइड का डेटा इस साइड पर रखता हूँ, डाउनलोड करता हूँ और एनालिसिस करके इस साइड पर रखता हूँ। तो चलिए आप आपको रफली समझा देते हैं कि किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। मान के चलिए 930 पर निफ्टी का प्राइस था 24,745 की, स्ट्राइक हुई 24,750 और पी साइड का डेटा है 20 है और 30 साइड का है 30। यानी कि अगर हम 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.5x आएगा, यानी कि ये 30 20 का 1.5x है, 1.5x है। तो यहाँ पे ये 1.5x हो गया। 1.5x निकालेंगे कैसे, कैलकुलेटर आपको दिखा देते हैं। ये जो एनालिसिस मैं करता हूँ मैं खुद के लिए करता हूँ और इंट्राडे के लिए ही करता हूँ, नेक्स्ट के लिए एनालिसिस नहीं होती है। ठीक है, ये हम 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा
1.5x है, यानी कि C का डेटा P से 1.5x ज़्यादा है, यानी कि C ज़्यादा है और P कम है। तो हम एक बियरिश ट्रेंड का देखते हैं कि बियरिश ट्रेंड को एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि अगर 24,750 की मार्केट नीचे रहता है तो बियरिश ट्रेंड देखते हैं। अब अगर ये डिफरेंस और भी ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट बुलिश या बियरिश मोड में होगा। ऐसा यहाँ पर देखते हैं, अगर ये 24,750 के ऊपर रहती है मार्केट तो हम बुलिश मोड में देखेंगे, क्योंकि इधर 30 साइड है और P का डेटा P20 है, यानी कि P का डेटा ज़्यादा है और दोनों में 1.5x का डिफरेंस, यानी कि 24,750 से अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग हो देती है तो हम बुलिश मोड में देखेंगे। आप YouTube पर शॉर्ट वीडियो देखेंगे उसमें जो सबसे पहले डिफरेंस आपको देखने को मिले, जैसे मैं पहले डिफरेंस देखता हूँ उसी के आधार पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और 9:30 से 10:30 बजे के बीच ये लाइन ड्रॉ मिल जाती है। 1.5x का डिफरेंस कहीं ना कहीं किसी भी स्ट्राइक पर देखने को मिल जाता है, और कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी मार्केट न्यूट्रल भी होती है, कोई ट्रेंड नहीं समझ में आता है मुझे, ये मैं अपने लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। इसे ट्रेंड समझने के लिए लें और अपनी एनालिसिस खुद करें। ये कोई ट्रेड की एडवाइस नहीं है, ये अपना मैं लर्निंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी सीखिए और लोगों को भी सिखाइए, उनकी हेल्प कीजिए। ये तो आपका हो गया बेयरिश और बुलिश मोड में मार्केट। ये हमने बेयरिश और बुलिश मोड तक समझ लिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब आ जाते हैं, ट्रेंड कभी कभी स्टॉप हो जाता है, यानी कि ट्रेंड बुलिश कभी लगता है और बुलिश नहीं होता है, और कभी कभी न्यूट्रल हो जाता है। तो यहीं से समझते हैं, 9:30 पे यही मार्केट था, 20 इस साइड था, 30 इस साइड था। अब 10:30 पर आ जाते हैं, P साइड का डेटा 20 से 35 हो गया और P साइड का डेटा 30 से 45 हो गया, यानी कि आप देखेंगे दोनों साइड में समान तेजी देखने को मिल रही है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ट्रेंड को डिफाइन किया है वहाँ आपको अलर्ट भी रहना पड़ता है कि दूसरी साइड का डेटा पर। तो ये ना आप ऑप्शन चेन की मदद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से कहीं से भी आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। आप प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों को देख के एनालिसिस करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे दोनों साइड की तेजी हो रही है तो आपको बुलिश या बेयरिश मोड कोई देखना ही है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड एक तरीके से न्यूट्रल हो रहा है या ट्रेंड में गड़बड़ी आ रही है। अब देखिए यहाँ पर मैं अपनी शीट से ट्रेंड रिवर्सल को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। ये देखिए 9:30 पर 20 था, ये 24,750 स्ट्राइक का, और ये P साइड का 30 था। लेकिन 11:45 पे देखा कि P साइड का डेटा 120 हो गया और C साइड का डेटा 90 हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि 6x यानी कि 6 गुने ज़्यादा की तेजी आई है, और यहाँ पर 3 गुने ज़्यादा तेजी आई है, यानी कि P साइड में ज़्यादा तेजी आ रही है। तो अब 24,750 के ऊपर मार्केट बुलिश ट्रेंड कर रहा है, यानी कि बुलिश की संभावना है। अगर मार्केट 24,750 के ऊपर जा रही है तो बुलिश की संभावना है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 24,750 के नीचे मार्केट आ रही है तो बेयरिश की संभावना है, यानी कि ये 6x हो गया और ये 30 हो गया। इसको और समझने के लिए आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं और उसके आधार पर देख सकते हैं, लेकिन ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, आप अपनी एनालिसिस खुद कीजिए। ये केवल ट्रेंड का पता होना जरूरी है, आपके तरीके अलग हो सकते हैं ट्रेंड को पता लगाने के। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की हुई है, तो मैंने पूरे मंथली लाइन ड्रॉ की हुई है, और आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ का डिफरेंस दे सकते हैं, किस समय लाइन ड्रॉ की हुई है वो देख सकते हैं। जैसे कि मैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस करता हूँ, उसके आधार पर मैंने स्ट्राइक पर लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर देखिए मैं इस लाइन के ऊपर बुलिश था, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टाइमिंग कितने बजे ड्रॉ की थी मैंने लाइन, इसके ऊपर मार्केट गई फिर नीचे आ गई, छोटा सा ऐसे हिट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट के ऊपर नहीं गई है, अब इसको मार्केट ने रेजिस्टेंस मान लिया तो यहाँ मार्केट नीचे आएगी। फिर हमने देखा कि 24,450 के ऊपर मार्केट बुलिश है, लेकिन वहाँ भी मार्केट रेजिस्टेंस मानकर नीचे आ गई है। यहाँ पर मार्केट
2400 की ट्राई पर मार्केट बेरिश मोड में देखा था, मार्केट यहाँ पे बेरिश आई, फिर से ऊपर गई, फिर मार्केट दूसरे दिन नीचे ओपन हुई, फिर ऊपर यहाँ पर आई 930 पर। आप देखेंगे 24,750 की कल भी लाइन ड्रॉ की हुई थी, और 7 मई को भी लाइन ड्रॉ की हुई है। कल यानी कि 6 मई को 945 पर लाइन ड्रॉ की थी, और 7 मई को 930 पर। यानी कि ये जो लाइन ड्रॉ की थी, इससे अभी मार्केट बेरिश मोड में नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने 8 मई को लाइन ड्रॉ की थी बेरिश मोड के लिए, यानी कि 24 तारीख की मार्केट अगर नीचे रहती है तो बेरिश मोड में रहेंगे। तो देखिए मार्केट ने लो लगाया कंटिन्यू, 9 तारीख का डेटा हमने 9 तारीख की एनालिसिस की हमने की नहीं थी। फिर आ जाइए 930 पर, 12 मई को 930 को हमने एनालिसिस किया डाटा 24,600 पर बुलिश। 24,600 के बाद मार्केट में बुलिश होने के बाद हमने 300 पॉइंट गेन किया यहाँ पर, यानी कि 300 पॉइंट का हमने ट्रेंड का कह सकते हैं, हमने 300 पॉइंट का ट्रेंड देखा। ठीक है, फिर आ जाते हैं 24,800 की स्ट्राइक पर 13 मई को। 24,800 के नीचे हम मार्केट को बुलिश तौर पे देख रहे थे, मार्केट बार बार रजिस्ट्रेशन आया और मार्केट नीचे आ गया। फिर हमने 14 मई को लाइन ड्रॉ की, हमने 930 पर 24,750 का हमने ऊपर मार्केट हम बुलिश तौर पर देख रहे थे, लेकिन 24,750 पर मार्केट क्लोजिंग की, फिर ऐसे लुक हो गया, फिर से नीचे यहाँ पर आ गया, मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस के तौर पर लिया। फिर आ जाते हैं 15 मई को 24,600 के नीचे मार्केट बेरिश ट्रेंड देख रहे थे, और 10:45 पर 24,700 की स्ट्राइक पर बुलिश ट्रेंड देख रहे थे, और बुलिश ट्रेंड देखा तो मार्केट में हमने ये ट्रेंड कैच किया। तो ये सब एनालिसिस हमारी वो स्पीड के अकॉर्डिंगली है, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आप भी इस तरह अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। आपकी एनालिसिस करने की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, प्राइस एक्शन हो सकती है, ऑप्शन चेन हो सकती है, कैंडल पैटर्न हो सकता है, या और कुछ भी जिससे आप एनालिसिस बेटर करते हो, जो आपकी एनालिसिस बेस्ट है। जो भी आपकी एनालिसिस बेस्ट है, उससे आप सबसे पहले ट्रेंड लाइन निकालिए और ये समझिए मार्केट आज बेरिश है या बुलिश है। फिर देखिए 16 मई को हमने लाइन ड्रॉ की 945 पर, 25,000 स्ट्राइक के नीचे हम मार्केट को बेरिश मोड में देख रहे थे। फिर हमने 19 मई को भी देखा, हम 25,000 से मार्केट नीचे बेरिश मोड में देख रहे थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम मार्केट बेरिश मोड में देख रहे हैं, यानी कि एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर ये बार बार ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है, तो हमें हर बार ट्रेड नहीं करना है। हमें कुछ छोटे अगर हमारे एसएल हैं तो हमें वो छोटे एसएल ही लेने हैं, हमें 3 पार्ट में ट्रेड ज़्यादा करनी नहीं, जिससे हमारी पॉइंट से ज़्यादा लॉस हो जाए, है ना। और एक बार में अगर हमारा 10-15 पॉइंट के आसपास लॉस हो जाता है तो हमें दोबारा ट्रेड करनी नहीं। अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड अगर 10 पॉइंट के आसपास होता है तभी हमें सेकंड ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हमें सेकंड ट्रेड भी नहीं लेंगे। तो इस तरह हमें इमोशन को कंट्रोल करना है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन का पता होना चाहिए। अब देखिए 19 मई को भी हमने बेरिश मोड में देख रहे थे मार्केट, यानी कि हमने टाइम ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब हम बेरिश मोड में देख रहे हैं। अब देखिए 20 मई को मार्केट में ओपनिंग हुआ 25,000 के आसपास, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ने 300 पॉइंट की गिरावट दिखाई, और हम 20 मई को 24,950 के नीचे हम बेरिश थे। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट बेरिश मोड में आए। फिर हम देखेंगे 21 मई को 24,750 के ऊपर मार्केट बुलिश तौर पे देख रहे, फिर हमने 200 पॉइंट यानी कि 150 पॉइंट का हमने यहाँ पे गेन देखा, यानी कि 150 पॉइंट का हमने ट्रेंड देखा, क्योंकि 930 में नीचे रखा हुआ है। अगर नीचे रखा हुआ तो हम ऊपर बुलिश तौर देख रहे हैं, अगर ये टाइम ऊपर रखा हुआ है तो हम मार्केट बेरिश मोड में देख रहे हैं। अब देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ की थी 24,750 के ऊपर हम बुलिश देख रहे थे, लेकिन मार्केट इसको रिएक्शन मान के तो यहाँ पर ट्रेंड बेरिश मोड दिखाया। अब यहाँ पर 24,550 पर हम मार्केट 24,550 के नीचे मार्केट हम बेरिश मोड में देख रहे थे, लेकिन दो ऐसे निकले तो इसके बाद मार्केट इसको रिएक्शन मान के ऊपर चला गया। अब देखिए 23 मई को 9:51 पर हम इसको बुलिश तौर पर देख रहे थे 24,750 के ऊपर, और इसने यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का ट्रेंड दिखाया। अब हम आ जाते हैं 26 मई को। 26 मई को हमने लाइन ड्रॉ की 945 पर 25,050 के ऊपर हम मार्केट बुलिश शो कर रहा था, और 10:30 पर 24,950 नीचे बेरिश शो कर रहा था। नेक्स्ट डे 24,950 के मार्केट में नीचे बेरिश मोड शो किया,
और 25,050 पर मार्केट में कल वाली के कल की मार्केट के हिसाब से ये रेजिस्टेंस मान के नीचे आ गया। 931 पर हम 24,850 के नीचे मार्केट बियरिश मोड पे देख रहे थे। 931 के ट्रेंड के रहा था 27 मई की एनालिसिस के आधार पर। 28 मई को भी हम 24,850 के नीचे मार्केट बियरिश देख रहे थे, यानी कि कंटिन्यू 2 दिन की मार्केट 24,850 के नीचे हम बियरिश मोड में देख रहे थे। फिर हम 29 मई को देखा हमने 24,800 के नीचे अक्टूबर बियरिश मोड में देख रहे हैं। 30 मई को मार्केट 24,800 के नीचे बियरिश मोड में देख रहे हैं। अब आ जाते हैं 2 जून को हमने 931 के नीचे 931 पर 24,550 के नीचे मार्केट हम बियरिश मोड में देख रहे हैं और 10:46 पर 24,600 के ऊपर के स्ट्राइक पर मार्केट बुलिश मोड में देख रहे हैं। तो इस तरह लाइन ड्रॉ करके आप अपनी एनालिसिस से पहले आपको डिसाइड होना पड़ेगा कि आप बुलिश की साइड हैं या बियरिश की साइड हैं। अगर आप बुलिश की साइड हैं तो आपको बियरिश की ट्रेड नहीं लेनी, अगर आप बियरिश के साइड हैं तो आपको बुलिश की कोई ट्रेड नहीं लेनी। अपनी एफएल छोटे रखने हैं, टारगेट फिक्स रख के 30 पॉइंट का टारगेट रख के 1-2 मिनट वेट करना है। ग्रीन